कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों, आप सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गति संबंधी 3 नियम दिए हैं। पहला नियम उनका जड़त्व का नियम है। दूसरा नियम जो है वो अब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पहले उस नियम के कथन के बारे में थोड़ा सा देखें कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या कहने वाला है हमसे। किसी भी पिंड, यहाँ पर पिंड जो है उससे तात्पर्य है कोई भी वस्तु, और यहाँ मैं वस्तु ले रहा हूं कार। किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन, ये जो संवेग परिवर्तन है ये बल लगाने पर होता है। तो यहाँ पर कार जो है उसका संवेग मान लीजिए p1 है, और कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम ले लें, वहाँ पर कार का संवेग p2। तो संवेग में परिवर्तन। इसके बाद हम संवेग परिवर्तन के बाद ये जो दर शब्द है इसका अर्थ समझे। इसका अर्थ होता है परिवर्तन बटे समय। यानी इस केस में अगर मैं देखूं तो आपको बता सकता हूं कि बाद में संवेग था p2, पहले संवेग था p1, और ऐसा करने में इसको कितना समय लगा। तो ये जो टाइम फैक्टर है ये दर कहलाता है। इसके बाद लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संवेग परिवर्तन की दर जो है वो समानुपाती होती है लगाए गए बल के। अगर ये कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है तो कार का इंजन जो है वो एक बल लगा के कार को गति प्रदान कर रहा है। तो उसका हम अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो ये चीज आपको समझनी है। अब हम थोड़ा सा इसको मात्रात्मक ढंग से देखते हैं कि मान लीजिए हमारी जो कार है उसका द्रव्यमान 400 किलोग्राम है, और अभी कार किसी स्थान पर स्थित है और स्थिर है, तो उसका प्रारंभिक वेग ये 0 होगा। तो हम कार का जो प्रारंभिक संवेग है, आप जानते हैं सूत्र होता है m इंटू u। इसकी मदद से हम कार का संवेग ज्ञात कर सकते हैं। कार का संवेग होगा m 400 इंटू 0। यहाँ पर आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि यूनिट सिस्टम जो है उससे आप बिल्कुल जुड़े रहें। तो 0 मीटर पर सेकंड होता है, तो यहाँ पर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड इस तरह से P1 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कार की गति किस तरह से होती है। ये देखिए, कार एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर रही है। तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये वाला पॉइंट। इसको यहाँ पर कार की गति अगर हमें पता है, मान लीजिए कार यहाँ पर है किसी समय, तो उसकी जो गति है वो यहाँ पर द्रव्यमान तो वही रहेगा 400 kg। मान लीजिए कार की जो अंतिम गति है वो जो उसने प्राप्त की है वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हम फिर P2 निकाल सकते हैं। P2 क्या होगा, वो m इंटू v, दैट इज 400 इंटू 15 या 6000
किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब कार के इंजन ने बल लगाया होगा तो यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना समय लगा। मान लीजिए उसको 10 सेकंड लगे, तो हमारे पास समय भी आ गया। अब ये हमारा जो फार्मूला है, इसमें अगर हम सभी चीजें रख दें तो जो हमारा कथन है कि बल के समानुपाती होती है, हम उस बल को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम ट्राई करते हैं यहाँ पर। F समानुपाती P2 हमारा कितना आया था 6000, P1 कितना था, यहाँ पर मैंने निकाला नहीं, सॉरी, ये 0 किलोग्राम होगा, 400 का 0 से गुणा होगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। समय जो इसमें लगा है वो 10 सेकंड लगा है, तो 6000 divided by 10, that is 600। न्यूटन बल कार के द्वारा लगाया गया, जिससे उसने 10 सेकंड के अंदर 0 स्पीड से जो नया संवेग उसने धारण कर लिया, जो नया संवेग उसके पास आ गया, वो 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये जो संवेग परिवर्तन की दर है, कार के इंजन के द्वारा लगाए हुए बल के समानुपाती होती है। दूसरी चीज, दिशा की बात की गई है इसमें। उसकी दिशा, संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है, यानी कार पर बल इस दिशा में लगाया गया है तो संवेग परिवर्तन की दिशा भी यही होगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आंकिक प्रश्न करने के बाद हम उसी उदाहरण को लेते हैं, लेकिन व्यंजक प्राप्त करने के लिए हम मानते हैं कि मान लीजिए इस कार का जो द्रव्यमान है m है और इसका प्रारंभिक वेग u है। कार आगे की ओर गई। इस समय यहाँ पर जब कार थी इस पॉइंट पर, तब उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा और उसका वेग v हो गया। ऐसी स्थिति में इसको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए t समय, यहाँ पर हम अंकों का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ फिर चिन्हों का उपयोग करेंगे। तो इन सभी चीजों से हम प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, जैसे पहले निकाला था, वो होगा m इंटू v। अंतिम संवेग हम निकालेंगे P2, वो होगा m इंटू v, सॉरी यहाँ पर m इंटू u होगा प्रारंभिक। और इसके बाद हम उस कथन का उपयोग करेंगे जिसमें कहा गया है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो बच्चों, एक यहाँ पर एक नियम है, जब भी आप किसी समानुपाती के चिन्ह को हटाकर स्थिरांक लगाना चाहते हैं, सॉरी, बराबर का चिन्ह लगाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपको एक स्थिरांक रखना पड़ता है, जिसको हम समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं। तो ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है F, ये हो जाएगा K इंटू P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय T। अब P1 P2 की वैल्यूज अगर हम रखें
तो सॉरी, ये मैं P2 लिखना था, यहाँ P1 लिखना था। P2 की वैल्यू है mv, P1 की वैल्यू है mu, उसमें हमने भाग दे दिया t का, अगेन m कॉमन ले लिया, तो आपकी एक जानी पहचानी भौतिक राशि आ गई जिसे आप कहते हैं त्वरण। ये वाली जो भौतिक राशि है वेग परिवर्तन की दर, इसको आप कहते हैं त्वरण। तो हमारे पास f की जो वैल्यू आ गई वो आ गई k m इंटू a। ये हमारा फार्मूला है। लेकिन जब हम SI पद्धति में काम करते हैं तो SI पद्धति में जो मापन होता है वो मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। इसको हम बोलते हैं SI मापन पद्धति। ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस समय उस स्थिति में k जो है उस स्थिरांक का मान 1 हो जाता है। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला आता है F इज इक्वल टू ma। तो इसकी मदद से हम लगाए गए बल द्वारा उत्पन्न त्वरण को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, चूंकि बल एक सदिश राशि है, मैंने बार बार तीर का निशान नहीं लगाया, तो ध्यान रखिए त्वरण भी एक सदिश राशि है और संवेग परिवर्तन की दिशा लगाए गए बल की दिशा में ही होती है। बाकी डिटेल्स आप अपनी बुक्स में देख लीजिएगा।